वाराणसी नेत्रोदय आईसीटी आरपी गिनोडिया चैरिटेबल ट्रस्ट यूपी स्टेट ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी तथा यूवीआईटिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षुओं को नेत्र जांच एवं चिकित्सा संबंधी अत्याधुनिक तकनीकों के विषय में गहन जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने बताया कि पहले दिन रेसिडेंट्स को स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी, स्लिप लैम्प, फेको विधि द्वारा मोतियाबिंद एवं जटिल नेत्र रोगों के विषय में जानकारियां दी गई। आयोजन सचिव डॉक्टर अभिषेक दीक्षित ने रेटिना संबंधी विविध सूक्ष्मतम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर प्रदीप वेंकटेश विभागाध्यक्ष ने मरीजों की जांच बेहतर तरीके से किए जाने के विषय में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रशिक्षकों के रूप में डॉक्टर हितेश शर्मा, डॉक्टर मलय चतुर्वेदी, डॉक्टर अभिजात चतुर्वेदी, डॉक्टर आरशी सिंह, डॉक्टर संकेत सिंह, डॉक्टर दीक्षा सरीन, डॉक्टर गोविंद खलको, डॉक्टर नेहा शिल्पी, डॉक्टर सोनाली सिंह, डॉक्टर सुचिता सिंह, डॉक्टर विशाल कटियार, डॉक्टर विकास कनौजिया, डॉक्टर शालिनी मोहन, डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, डॉक्टर समीक्षा अग्रवाल, डॉक्टर प्रशांत शुक्ल, डॉक्टर श्रवण यादव आदि ने भावी चिकित्सकों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग टंडन, नेत्रोदय अध्यक्ष मधुबाला अग्रवाल, ट्रस्ट सचिव डॉक्टर विनीता चंद्रा आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर अभिषेक दीक्षित है, मैं नेत्रोदय आईसीटी में रेटिना सर्जन हूँ। अभिषेक जी, बात की जाए तो आज किस तरह का शिविर कैंप लगा हुआ है? आज हम लोग यहाँ पे न्यूकॉन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आज के दिन पीजी टीचिंग का पूरा दिन रहा है, जिसमें जो बच्चे आते हैं बाहर से, यूपी से और यूपी के बाहर के एरिया से, जैसे कि बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, तो उन लोगों का पूरे दिन ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला है। हैंड्स ऑन प्रोग्राम है। इसमें उन लोगों को जितनी भी आँख की मशीनें होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, उनको कैसे उनका इस्तेमाल करना है, ये सब जो कि देश भर के आए हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उनको सिखाए हैं आज पूरे दिन। और कल हम लोग यूवीआईटिस की कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कि पूरे देश से, एलवी प्रसाद से, एम्स से, और क्या बोलते हैं कि मुंबई से और आपके लखनऊ से, हर जगह से लोग आ रहे हैं, जिसमें कि यूवीआईटिस की ट्रेनिंग होगी और प्रशिक्षण होगा, और क्या नया यूवीआईटिस में आ रहा है, कैसे हम मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज दे सकते हैं, पूर्वांचल के मरीजों को, जिससे कि उनको दूर दूर ना जाना पड़े, भटकना पड़े। तो उसके लिए हम लोगों का पूरा प्रयास है ये। बात की जाए तो यहाँ पे जो स्टॉलें लगी हैं, उसका क्या उद्देश्य है? स्टॉलों का उद्देश्य ये होता है कि जो कि दवा की कंपनी के लोग होते हैं, जो हम लोग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन सब प्रोग्राम्स में खर्चा भी आता है दुनिया भर का, तो वो हम लोग को ये सपोर्टिंग एक्चुअली प्रोग्राम है। तो वो हम लोग की दवाओं का जो है वो स्टॉल लगाते हैं, जिससे कि मरीजों को भी पता चल सके, और जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको भी पता चल सके कि कौन सी दवा होती हैं, किस तरीके की ड्रॉप्स होती हैं, किस तरीके की टैबलेट्स होती हैं। डॉक्टर साहब, दवाओं की बात चल रही है, तो इस समय जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं सर? प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे। इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि दवा जो मुझे लगता है कि मैंने देखे हैं कई मरीज जो जेनरिक दवाओं से भी अच्छे हुए हैं, और जो आपकी जो कंपनी के ब्रांडेड हैं, दोनों अच्छे हैं। तो जेनरिक दवाओं में भी अच्छी दवाएं हैं, ऐसा नहीं है। और हम, मेरे ख्याल से, अगर हमारा मरीज मेरे पास में आता है, ऑप्शन लेता है, तो हम उसको दोनों ऑप्शन देते हैं। अगर वो अफोर्डेबल है तो कंपनी की तरफ जा सकते हैं, अगर नॉन अफोर्डेबल है तो जन औषधि केंद्र में जो दवाएं मिल रही हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं। ये क्या दिवसीय शिविर कैंप है? ये 2 दिन का शिविर कैंप है। 2 दिन का शिविर कैंप है। अब बात की जाए तो मरीजों को क्या इस शिविर कैंप से कितना लाभ मिल पाएगा? मरीजों को 2 तरीके से लाभ होगा। एक तो मरीज जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी फिजिशियन, जो आजकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं आँख के, जो पेरीफेरी में मरीजों को देख रहे हैं, तो वो भी इस सेमिनार को आके अटेंड कर रहे हैं। तो वो अब यूवीआईटिस की बीमारी के बारे में अपडेट होंगे, क्या नया ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या नई दवाएं आई हैं, क्या कोई और नई तकनीक है जिससे हम इन मरीजों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक तो मरीजों का फ़ायदा हो रहा है इलाज के तौर पे, और दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं कि मरीज को अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा कि हाँ, मुझको ये बीमारी है और मुझे इस स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो अवेयरनेस भी हो रही है मरीजों की, और मरीजों को इलाज के प्रति भी अच्छा अवसर मिलेगा। यूवीआईटिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो आम एक जनता के लिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि किसी भी बीमारी को, चाहे वो आँख की और किसी भी और अन्य बीमारी हो शरीर के, आपको अगर समस्या लग रही है तो मेरा एक सबसे अच्छा रहता है तरीका कि उसके स्पेशलिस्ट को जाके एक ओपिनियन ले लें। अपने से अपना इलाज मत करें, अपने खुद डॉक्टर मत बने। मैं हूं डॉक्टर सोनाली सिंह, यहाँ नेत्रोदय आई हॉस्पिटल में आँखों के लिए मरीजों को देखती हूँ और मोतियाबिंद के लिए भी देखती हूँ। बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का शिविर कैंप? हाँ, आज यहाँ पर यूवीआईटिस की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो यूवीआईटिस एक आँखों की समस्या है
जिसके लिए आँखों में लालपन हो सकता है और ये एक तरह की आँख की सूजन होती है जिसको मरीज़ कई बार ध्यान नहीं देते और इन्फेक्शन समझकर छोड़ देते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को ये पता चले और यहाँ पर और इंडिया के कई भागों से स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो वो आज का ये कार्यक्रम 2 भाग में डिवाइडेड है। तो आज के दिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक ऑफ्थेल्मोलॉजी के बारे में हमारे सभी जो विशेषज्ञ नेत्र के डॉक्टर हैं अलग अलग विभाग के, वो भी इंडिया के कई भागों से आए हुए हैं और वो सारे बच्चों को बैचेस में डिवाइड करके उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कल और भी कई यूवियाइटिस बीमारी है उसके जो पूरे भारत वर्ष में जो स्पेशलिस्ट हैं एम्स नई दिल्ली और LVPI से आए हैं, तो वो लोग बताएंगे यूविया के बारे में, अलग अलग तरह के कैसे यूवियाइटिस प्रेजेंट कर सकता है। बात की जाए तो कहाँ से बच्चे आए हैं? बच्चे जैसे कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, BHU से, हेरिटेज इंस्टीट्यूट जो कि हमारे बनारस में है वहाँ से, इलाहाबाद से, कुछ पटना से भी कुछ लोग आए हुए हैं, कानपुर से आए हुए हैं और कबीर चौरा में है वहाँ से आए हुए हैं। और देखा जाए तो जो परीक्षण हो रहा है जो बच्चों को बताया जाएगा तो कितना लाभ उससे आम जनमानस को मिल पाएगा? हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बहुत सारे मरीज़ों को भी बुलाया था आज जो हमारे यहाँ आते हैं और जो डेली आते हैं उनको भी हमने यूवियाइटिस के बारे में जानकारी दी। और जो बच्चों को, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है तो मरीज़ों को नई जानकारी होती है इसके बारे में, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। आँख में लाल होता है तो शॉप से दवा लेकर उसको ख़रीद कर डाल लेते हैं जिससे वो समस्या और बढ़ जाती है। और ये जो यूवियाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आँख की बीमारी नहीं होती है, इसके साथ और भी शारीरिक बीमारियां एसोसिएटेड रह सकती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं, जैसे लंग्स की समस्या के साथ हो सकती है, आर्थराइटिस की समस्या के साथ हो सकती है, कोई स्किन की समस्या के साथ हो सकती है, सार्कोइडोसिस एक समस्या होती है, सोरियासिस समस्या होती है। तो कई सारी बीमारियों के साथ ये बीमारी एसोसिएटेड भी रहती है। तो ये एक पूरा, हमें पूरी बॉडी के बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर हमें यूवियाइटिस को अच्छे से समझना है तो।